Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope you will be fine and in good health. Today we are going to discuss lesson environment, topic spell check, short question answer and long question answer. First of all, ready your notebook for spell check. Mention lesson, environment, topic, spell check. Draw margin line on right side of your notebook. Let us start. The first spell word is habitat. The first spell word habitat. Habitat का मतलब होता है बच्चों किसी भी कुदरती मखलूक के रहने की जगह. Habitat is a place where something lives. Number 2, environment. Number 2, environment. Environment जनरली बच्चों किस चीज़ को कहते हैं? आप जनरली समझते हैं environment आबो हवा को कहा जाता है, but this is not true. Environment मतलब जिस जगह लिविंग थिंग रह रहे हैं वहाँ की जानदार चीज़ें यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, बेजान चीज़ें यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स, इंक्लूडिंग दैट लिविंग एरिया, इंक्लूडिंग वो जगह जहाँ पे वो रह रहे हैं, इन सब को मिलाकर कहा जाता है एनवायरमेंट. नंबर 3, रेन फॉरेस्ट. नंबर 3, रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट बच्चों बरसाती जंगल, वो घने जंगलात जहाँ पर सारा साल तेज और बहुत ज़्यादा हैवी बारिशें यानी कि हैवी रेनफॉल होती है, उस जगह को कहा जाता है बच्चों रेन फॉरेस्ट. हमारे अर्थ के हाफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. नंबर 4, टेम्परेट. नंबर 4, टेम्परेट. रीजन कैरेक्टराइज बाय क्लाइमेट ऑफ मिल्ड टेम्परेचर यानी कि वो जगह, वो एरिया जहाँ का दर्जे हरारत टेम्परेचर दरमियाना हो, उस जगह को कहा जाता है टेम्परेट. दरमियाने का मतलब ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो. नंबर 5, पोलर. नंबर 5, पोलर. पोलर बेटा वो जगह है जो हमारे ज़मीन के नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नज़दीक मौजूद होते हैं. उन रीजन्स को पोलर रीजन्स कहा जाता है. पोलर रीजन एक तरह के रेगिस्तान है, लेकिन ये सैंड से कवर नहीं है, रेत से कवर नहीं है, ये बर्फ से ढके हुए हैं. तो द एरिया सराउंडिंग टू पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन. दे आर कवर्ड विथ आइस. Now let us come to short question answer. First of all, again ready your notebook. Mention lesson, environment, topic, short question answer. Again draw margin line on your notebook. Let us start. Question number 1. What is habitat? What is habitat? Habitat क्या है? आंसर सबसे पहले बच्चों आपने इसकी हेडिंग देनी है हैबिटेट की, इसको अंडरलाइन करना है. अब हम जानते हैं हैबिटेट क्या है. अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स. हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे कोई भी पौधे, जानवर या कुदरती मखलूक रहती हैं, उस जगह को कहा जाता है हैबिटेट. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हम अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं? आंसर, वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट बाय, हम अपनी एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सकते हैं अपने चारों तरफ के पानी को साफ सुथरा रख के. पानी को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं बच्चों? जो भी आपके घर का वेस्ट मटेरियल है उसको आप रिवर्स में, स्ट्रीम्स में यानी झरनों में या तालाब में फेंक देते हैं तो पानी क्या हो जाता है? पल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है. तो इसीलिए वाटर क्लीन नहीं रहता. हमें पानी को, अपने आसपास के पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए. नंबर 2, कीपिंग द एयर क्लीन. अपने चारों तरफ की हवा को साफ सुथरा रखने से भी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट? यहाँ पे हमें बताना है रेन फॉरेस्ट की कौन कौन सी किस्में हैं.
मैंने आपको बताया है रेन फॉरेस्ट वो जंगलात होते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सारा साल बारिशें होती रहती हैं। इनको बरसाती जंगलात भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, एक को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक को कहा जाता है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बच्चों वो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं और गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि हमारी ज़मीन पर इक्वेटर के नज़दीक जो भी रीजन्स हैं उन पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसीलिए वो रीजन्स गर्म होते हैं। जबकि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है बेटा वो कोस्टल एरियाज यानी समंदर के किनारे पाए जाते हैं, इसीलिए वो ठंडे होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं, वो गर्म और ह्यूमिड यानी नमी से भरे हुए होते हैं। और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज के नज़दीक पाए जाते हैं, इसलिए वो ठंडे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप एयर क्लीन? हवा को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? आंसर, इफ द एयर इज नॉट क्लीन ह्यूमंस में इल एंड इवन डाई। अब सबको पता है बच्चों कि हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसी ऑक्सीजन के जरिए इंसान सांस लेकर इस ज़मीन पर जिंदा रहते हैं। अगर हमारे चारों तरफ की आबो हवा साफ सुथरी नहीं होगी तो आबो हवा में मौजूद जरासीम ऑक्सीजन के जरिए हमारी बॉडी में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं और इवन तक की हमारी डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स क्या हैं? आंसर, सबसे पहले आपने बच्चों हेडिंग लिखनी है पोलर रीजन्स। अब जान ले, मैंने पहले आपको बताया कि पोलर रीजन वो लार्ज एरियाज हैं जो कि 2 पोल्स के यानी नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक पाए जाते हैं और ये बर्फ से ढके हुए हैं। ये एक तरह का रेगिस्तान है जो रेत से नहीं ढका हुआ है बल्कि किस चीज़ से ढका हुआ है बच्चों? बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए शिद्दत के ठंडे इलाके होते हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक पाए जाते हैं। लेट अस कम टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बेटा आपने दोबारा से नोटबुक रेडी करनी है, अच्छी सी लेसन मेंशन करना है, टॉपिक मेंशन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब आप आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हैबिटेट एंड मैन मेड हैबिटेट? कुदरती हैबिटेट यानी कुदरती रहने की जगह और इंसान की बनाए हुए हैबिटेट में फ़र्क बताना है। बेटा देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब वो जगह, वो रहने की जगह जो कुदरती तौर पर हमारी ज़मीन में मौजूद है, हमारे अर्थ पर मौजूद है, उसको कहा जाता है नेचुरल हैबिटेट। जैसे जंगलात, रेगिस्तान, समंदर या रिवर। Man-made habitat are created by human by changing natural habitat. कुदरती हैबिटेट को तब्दील करके जब इंसान कोई नई रहने की जगह बनाता है तो उसको कहा जाता है मैन मेड हैबिटेट, जैसे कि आपका घर या जू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ? हमारी ज़मीन पर कौन कौन से मुख्तलिफ हैबिटेट्स पाए जाते हैं? आंसर, डिफरेंट हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ। हमारी ज़मीन पर जो मुख्तलिफ हैबिटेट्स पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं डिज़र्ट्स यानी कि रेगिस्तान, पोलर रीजन यानी कि वो इलाके जो शिद्दत के ठंडे हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं, रेन फॉरेस्ट वो जंगलात जो सारा साल जहाँ पर तेज़ बारिशें हेवी रेनफॉल होती हैं, सी समंदर। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी बच्चों। थैंक यू सो मच।